और आगे बढ़ते हुए सीधा पंचकुला के कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं, जहां पर खिलाड़ियों के सम्मान की व्यवस्था की गई है और कार्यक्रम में लगातार गणमान्य लोगों का आना भी जारी है। नंबर 1 रह चुके ये हरियाणवी रेसलर ओलंपिक्स में अपने प्रतिद्वंद्वी को 8-0 से पछाड़कर गले में तक पहनाने, हरियाणा का मान बढ़ाने के लिए बजरंग पूनिया को देश की ओर से हार्दिक बधाई। आपके तिरंगे हवा में जरूर लहराने चाहिए, क्योंकि यही वो खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोक्यो के ओलंपिक में या किसी भी ओलंपिक में जब स्वर्ण जीतते हैं तो हमारा राष्ट्रगान बजता है, हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। मैं बजरंग पुनिया जी से निवेदन करूंगा कि इस मौके पर वो बहुत सारे जज्बात होते हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं, अपने लोगों के बीच में आकर वैसे भी आदमी बहुत भावुक हो जाता है। इस मौके पर अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जज्बात जरूर आपके साथ शेयर। सज्जनों, सभी को नमस्कार और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना प्यार और सम्मान खिलाड़ियों को। और एक पूरा भारत नहीं, हम कहीं पे भी जाते हैं ट्रेनिंग पूछते हैं कि भाई हरियाणा में इतना पैसा कैसे देते हैं खिलाड़ियों को। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी पॉलिसी है कि पूरे वर्ल्ड में पूछते हैं कि भाई हरियाणा की ऐसी पॉलिसी क्या है हरियाणा में जो इतना पैसा देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए, हरियाणा सरकार अभी हर खेल में, ये नहीं कि रेसलिंग हॉकी या किसी भी, हर खेल में एकेडमियां बना रही है पूरे हरियाणा में। और रिहैब सेंटर, जो खिलाड़ी चोट की वजह से अपना करियर खो देते थे, तो वो पूरे अभी 4 रिहैब सेंटर भी बना रहे हैं कि खिलाड़ी अपनी इंजरी का जो है रिहैब कर सकते हैं। तो मैं हरियाणा सरकार का एक अच्छी बात ये है कि हमारे जैसे हमारे जो सीनियर खिलाड़ी थे भाई संदीप, जिनको खेल मंत्री बनाया है हरियाणा सरकार में, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है खिलाड़ियों के लिए कि उनको स्पोर्ट्समैन, हम उनसे जब भी मिलते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम मंत्री से मिलते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने भाई से, बड़े भाई से मिल रहे हैं। तो कभी वो फीलिंग नहीं आती। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं जो इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई है आप लोगों ने और स्पोर्ट्समैन के लिए। और एक बार फिर से आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमारे लिए पीछे रखे, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो जो आपकी दुआएं हैं वो हमारे लिए एक ताकत का काम करती हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, हमें ये सम्मान देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार बजरंग आपका, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हरियाणा सरकार स्वयं, जिनकी खेलों में इतनी रुचि है, खिलाड़ियों के प्रति इतना स्नेह है, हर तरह की सुख सुविधा, संसाधन और ट्रेनिंग के या किसी भी तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का राष्ट्रीय स्तर पर जो विजन है, उसे हरियाणा प्रदेश में और आगे बढ़कर जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय दुष्यंत चौटाला जी, जो खुद युवा और खेलों के प्रति न सिर्फ समर्पित हैं बल्कि खेलों से और खेल के क्षेत्र से गहरे से जुड़े रहे हैं और उसे खिलाड़ियों को हमेशा प्रेरित करने वाले आदरणीय संदीप सिंह जी, हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री, और यहां सभी उपस्थित मंत्रीगण, अधिकारीगण, बहुत सारे दृश्य आपने देखे होंगे। जब पदक जीते तो हरियाणा के घर घर में, हरियाणा के कार्यालयों में किस तरह से लोगों में जोश और जुनून दिखाई दिया था और सबने उन खुशियों को बांटा था। हरियाणा ने देश को एक से बढ़कर एक बेहतरीन बॉक्सर्स दिए हैं। बॉक्सिंग की दुनिया में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत नाम है, दुनिया भर में उनका नाम है और इन्होंने देश के लिए खेला भी है, देश के लिए जीता भी है। और इस बॉक्सिंग टीम हरियाणा के 4 खिलाड़ी जो है वो शामिल थे और वो खिलाड़ी जो विश्व स्तर पर पहले बहुत सारी अपनी आभा खेल के मैदान में, खेल के रिंक में बिखेर चुके थे। इन्हीं हमारे धुरंधर मुक्केबाजों पर एक छोटी सी वीडियो फिल्म है, आइए देखते हैं और अपने बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं उनके योगदान के लिए, उनकी यात्रा के लिए। ओलंपिक्स जैसा बड़ा मंच, बॉक्सिंग जैसा मुश्किल खेल, भारत के मजबूत खिलाड़ी, मुकाबले की पूरी तैयारी, 3 बार ओलंपिक्स क्वालिफायर भिवानी के विकास कृष्ण, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप विनर रोहतक का रणबांकुरा अमित पणकर, दोहा इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के विजेता भिवानी के मनीष कौशिक और भिवानी की ही बेटी 2 बार एशियन चैंपियन पूजा रानी। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय मुक्केबाजी का परचम ऊंचा उठाने के लिए
हिंदुस्तान और हरियाणा का गौरव बढ़ाने के लिए संपूर्ण हरियाणा की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। तो इन सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन और आंख को हम लिए चलते हैं एक और स्टार की तरफ, जिन्होंने देश के लिए रजत पदक जीता कुश्ती के क्षेत्र में, देवियों सज्जनों। और वो नाम हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है उस नाम को, लेकिन वो नाम बार बार लेने का रवि कुमार। छोटी सी फिल्म है, तालियां उसके पहले जरूर बजनी चाहिए रवि के लिए, और दुआएं। और ये फिल्म देखिए, और फिल्म के बाद बात करेंगे हम रवि से, सीधे उनसे रूबरू होंगे। आइए देखते हैं। नाहरी गांव की मिट्टी से उपजा खेती हर परिवार का बेटा, जिसमें थी कुश्ती लड़ने की ललक, जो बना 10 साल की उम्र से दंगल का पर्याय। एशियन चैंपियनशिप्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल्स, वर्ल्ड रेसलिंग में भी दोहरी कामयाबी, अपने राज्य की मजबूत पहचान, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में फाइनल तक पहुंचकर भारत के लिए रजत पदक जीता। देश की आन और हरियाणा का मान, रवि कुमार दहिया को संपूर्ण प्रदेश की ओर से हार्दिक बधाई। तालियां तब तक बजाते रहिए जब तक कि मैं रवि को इनवाइट ना करूं, ताकि वो आपके साथ अपने अनुभव शेयर करे। जोरदार तालियों के साथ रजत पदक भारत की झोली में डालने वाले रवि कुमार दहिया कुश्ती से। पहले तो आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो हमारे जो स्पोर्ट्स में मतलब इतना काम कर रहे हैं, जो हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार, इन्होंने इतना काम कराया है और इतने मतलब लगातार सारे खेलों के प्रति इतनी रुचि दिखा रहे हैं। और हमारे जो मंत्री जी हैं, वो मतलब इतना खेलों के प्रति इतना हो रहा है। जो हमारे खेल मंत्री जी संदीप जी हैं, उन्होंने खुद मतलब हमसे पहले ही मिलने आए थे गेम्स में, टूर्नामेंट इसमें टोक्यो में जाने से पहले। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत सारी दुआएं, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं इन खिलाड़ियों में हमें दिखाई देती है। और ये संभावनाएं हमें बहुत वर्षों से, जब वो एशियन स्तर पर या उसके बड़े और ऊंचे स्तर पर विश्व चैंपियनशिप्स में अपना जलवा बिखेर रहे थे, तभी से इतनी सारी उम्मीदों का अपने ऊपर वो जो एक सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे, आज यहां तक पहुंचे हैं। देवे सज्जनों, हरियाणा ने और हरियाणा के सचमुच इन सभी खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। और एक सबसे बड़ा जो पूरा एक अध्याय जिसको लेकर लिखा गया, वो 121 साल की जो प्रतीक्षा थी एथलेटिक्स में, जिसे मदर स्पोर्ट कहा जाता है, और जिसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 121 सालों से हम ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई पदक हमारी झोली में आए। बहुत नजदीक तक जाकर भी हम उस पदक को हासिल नहीं कर पाए, जिसके लिए खिलाड़ी इतने जुनून से साधना करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन इस बार झोली में न सिर्फ पदक आया, ऐसा पदक आया जिसके सोने की आभा से हम सब दमक रहे हैं, हम सब चमक रहे हैं, पूरा देश गर्व कर रहा है। इस एथलेटिक्स की, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की एक यात्रा जो है हमारे खिलाड़ियों की, जिसमें और भी खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया टोक्यो ओलंपिक में। एक छोटी सी वीडियो फिल्म, आइए देखते हैं उनकी इस यात्रा को, देखते हैं और सैल्यूट करते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को और अचीवमेंट्स को भी। टोक्यो ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हरियाणा के एथलीट्स ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। डिस्कस थ्रो में सोनी पुनिया, रेस वॉकिंग में महेंद्रगढ़ के संदीप कुमार और झज्जर के जोशीले रेस वॉकर रोहिला। ओलंपिक्स में देश मजबूत करने पूरे प्रदेश हार्दिक जोश के साथ, जुनून के साथ तालियां बजाइए इन खिलाड़ियों की। भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताने वाले, ओलंपिक्स के मैदान में जनगण मन को गुंजायमान बनाकर हिंदुस्तान यात्रा पर एक छोटी सी फिल्म है, आइए देखते हैं, सैल्यूट करें नीरज और उनके जैसे इन सभी खिलाड़ियों को, वंदन करें इन सभी का। हरियाणा के गांव खंदरा का छोरा, परिवार से किसान, आर्मी का जवान, 11 साल की उम्र से जैवलिन
कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स चैंपियन, अपनी मिट्टी का गौरव। टोक्यो में अपने भाले से 5-8 मीटर की दूरी नापकर ओलंपिक्स ट्रैक एंड फील्ड में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताने वाले, ओलंपिक्स के मैदान में जनगण मन को गुंजायमान बनाकर हिंदुस्तान की शान हरियाणा का मान रखने वाले नीरज चोपड़ा को संपूर्ण हरियाणा की ओर से हार्दिक बधाई। ये आवाज नीरज तक जा रही है क्योंकि नीरज हम सबके साथ जुड़ चुके हैं। दरअसल नीरज को यहां पहुंचना भी था, लेकिन लगभग 103 डिग्री का बुखार, अस्वस्थता है, लेकिन खिलाड़ी कभी हार कर बैठता नहीं है। उस हालत में भी वो अपने जुनून को जिंदा रखता है। और ऐसे नीरज चोपड़ा हमारे इस समय ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। जरा एक बार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं हमारे गोल्डन बॉय, जेवलिन में देश का नाम रोशन करने वाले और राष्ट्रीय गीत बजवाने वाले नीरज। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तबीयत कैसी है सर? सभी को नमस्ते और माफी मांगता हूँ कि आज वो प्रोग्राम में नहीं आ सका क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी कल। अब ठीक है, बता नहीं सकता कितना। हरियाणा बड़ा है, हरियाणा और करेंगे। भारत और खिलाड़ी हमेशा ऐसे मालूम की तैयारी, जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आप जुट गए। देश का नेतृत्व किया हॉकी में, आज वे खेल और युवा मामलों में खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं, इस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आप सबकी तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा माननीय खेल और युवा मामले राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को उनके इस अवसर पर संबोधन के लिए। आइए सर। आज के सम्मान समारोह में पधारे हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, हमारे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी विनोद तावड़े जी, रतनलाल कटारिया जी, कंवरपाल जी, रंजीत सिंह जी, जयप्रकाश दलाल जी, रणबीर गंगवा जी, कमलेश गड्ढा जी और सुनीता दुग्गल जी, हमारे देश के गौरव जिन्होंने हरियाणा का नहीं देश का मान सम्मान बढ़ाया है। अभी जिनकी वीडियो आप देख रहे थे, जिनसे आप सुन रहे थे, जिनको नीरज, चाहे रवि, चाहे बजरंग, सुरेंद्र, सुमित, रानी रामपाल, ऐसे खिलाड़ी जो मंच पर बैठे हैं और उनके माता पिता जो मेरे सामने, जिन्होंने ऐसे गर्व करने वाले खिलाड़ियों को पैदा किया, उनके परिजन, मेरे भाई बंधुओं, मीडिया साथियों, सभी का स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले अभी ओलंपिक्स शुरू नहीं हुई थी तो मेरी विजिट सोनीपत में हुई, खिलाड़ियों से मिलने गया क्योंकि कोविड का समय था, कई ट्रेनिंग कैंप्स में अलाउ नहीं कर रहे थे। तो सोनीपत में काफी खिलाड़ियों से मुलाकात की, बजरंग से काफी समय बातचीत हुई। तो एक मीडिया बंधु ने पूछा कि आपका इस बार ओलंपिक्स में लक्ष्य कितना है, आप ओलंपिक्स में कहां तक पहुंचना चाहते हैं, आप कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं? तो बजरंग ने कहा कि 7 साल की उम्र से लगा हुआ हूं और टारगेट एक ही है, गोल्ड मेडल जीता। मेडल जीतने के बाद जब मेरी चर्चा हुई तो सभी लोग खुशी मना रहे हैं, हमारा मेडल आया है, लेकिन मुझे लगता है कि बजरंग के अंदर अभी पेरिस में गोल्ड दिख रहा है। हमारे युवा साथी
शॉर्टकट की लाइफ बहुत जीना चाहते हैं। छोटी सी उम्र में हमें सब कुछ मिल जाए। आज जो हमारे खिलाड़ी यहाँ पर मंच के ऊपर बैठे हैं, इनको 1 साल या 2 साल या 3 साल में इन्होंने यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। इनको कम से कम भी 10 से 15 साल लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। चलती हुई ट्रेन में भागकर कुछ साथी ऐसा बताना चाहते हैं कि हम ट्रेन से पहले पहुंच जाएंगे। ट्रेन का पहुंचने का समय तो वही होगा, अगर आप चलती हुई ट्रेन में भागोगे तो आप जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। आप उसी समय पहुंचोगे जब ट्रेन पहुंचेगी। शॉर्टकट में आप एक बार सक्सेस हो सकते हो, बार बार सक्सेस नहीं हो सकते। कई खिलाड़ी दिशाहीन होते हैं, कई युवा दिशाहीन होते हैं। जैसे समुद्र में एक जहाज कंपास के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वैसे ही एक युवा, एक खिलाड़ी अपनी मेहनत से अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। वो मेहनत किए हुए खिलाड़ी आज आपके मंच के सामने है। कुछ युवा साथियों को पहचान उनकी परिवार से होती है। वो पहचान कुछ एरिया तक सीमित रहती है, लेकिन कुछ पहचान उनके कार्य से होती है, उनके काम से होती है, उनकी मेहनत से होती है। वो पूरी दुनिया भर में छाते हैं। ऐसे खिलाड़ी आज आपके मंच के सामने। मैं उनके माता पिताओं को सैल्यूट करता हूं कि कुछ युवा साथी सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम से अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। वो मेहनत किए हुए खिलाड़ी आज आपके मंच के सामने हैं। कुछ युवा साथियों को पहचान उनकी परिवार से होती है। वो पहचान कुछ एरिया तक सीमित रहती है, लेकिन कुछ पहचान उनके कार्यों से होती है, उनके काम से होती है, उनकी मेहनत से होती है। वो पूरी दुनिया भर में छाते हैं। ऐसे खिलाड़ी आज आपके मंच के सामने। मैं उनके माता पिताओं को सैल्यूट करता हूं क्योंकि कुछ युवा साथी सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, अपनी लाइफ को शो ऑफ करने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए, कमेंट्स बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लेकिन मैं उनके, जो हमारे खिलाड़ी हैं, इनके माता पिताओं को सैल्यूट करता हूं क्योंकि वो जो सोशल मीडिया पर होते हैं, वो अपने माता पिता के जरिए अपना शो ऑफ करते हैं। लेकिन यहां पर ये माता पिता जो बैठे हैं, जिन्होंने दुनिया में छाने वाले खिलाड़ियों को पैदा किया है, वो अपने बेटे और बेटियों के नाम से गर्व से जाने जाते हैं। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए अलग अलग पाइपलाइन में, जो अभी आने वाला समय है उसमें काफी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन जो अभी तक कर चुके हैं, कुछ चीजें विजिबल होती हैं, कुछ चीजें इनविजिबल होती हैं। विजिबल आपके सामने दिख रहा है, 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, 50 लाख। ओलंपिक खेलने से पहले खिलाड़ियों को 5-5 लाख देना, ये विजिबल है। लेकिन अनविजिबल जो होता है, इनविजिबल में चाहे वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की पॉलिसी हो, जब स्टेट लेवल पर खिलाड़ी जीतता है उसको जो पैसा मिलता है, इंफ्रा, कोचेज, उनकी डाइट, उनका इक्विपमेंट, ये सारा इनविजिबल है। कुछ भाई बंधुओं ने पूछा कि खेलने और खेल के बाद, जीतने के बाद जो आप पैसा देते हो, क्या आप इसको पहले दे सकते हो? लेकिन जो पैसा इनविजिबल रूप में खिलाड़ियों के ऊपर स्पेंड करती है सरकार, उनको बनाने के लिए, उनके गोल को, उनके टारगेट को अचीव करने के लिए, वो इनविजिबल पॉलिसी जो है वो हरियाणा सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए कर रही है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी, क्योंकि ये खिलाड़ी जो योद्धा हैं, इनको बनने के बाद जो नौकरियां मिलती हैं, वो नौकरियों को
क्योंकि इन्होंने अपनी गेम में मास्टरी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। आज 32 हैं, कल को ये 100 होंगे, 150 होंगे, फिर 200 होंगे। कैसे होंगे वो योजनाएं बनानी है। वो योजना के लिए हमने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी बनाई है, जिसमें कि खिलाड़ी जब तक खेल रहा है वो खुद खेल ही खेलेगा। जब वो अपनी खेल से रिटायरमेंट लेगा वो अपने जैसे सैकड़ों खिलाड़ियों को पैदा करेगा। ये पॉलिसी हरियाणा की है। हरियाणा स्पोर्ट्स में अव्वल है, लेकिन अव्वल आगे भी रहे उसी को देखते हुए हम पॉलिसी बनाते हैं। पिछले कुछ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की, क्योंकि पहले अर्जुन अवार्ड जो खिलाड़ियों को मिलता था सरकार द्वारा 5,000 प्रति माह ऑनर के रूप में दिया जाता था, लेकिन 5,000 से 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, सीधा 20,000, वो भी सिर्फ अर्जुन अवार्ड वालों को नहीं। अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, पद्मश्री, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद और टेंजिंग नॉर्वे जैसे अवार्ड को 20,000 प्रति माह देना, और हमारे राज्य का सबसे बड़ा जो अवार्ड है भीम अवार्ड, उस अवार्ड के खिलाड़ियों को भी 5,000 प्रति माह देना, ये सिर्फ हमारा राज्य कर रहा है। मेडल तक पहुंचने के लिए जो मेहनत खिलाड़ी करता है उसमें सबसे बड़ा योगदान कोच का होता है, उनके माता पिता का होता है। वो कोच जो सुबह 4:30 बजे उठकर खुद खिलाड़ियों को 5 बजे मैदान में मेहनत करवाते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, कैसा भी मौसम हो, वो खुद मेहनत करते हैं और खिलाड़ियों को मेहनत करवाते हैं। उनके लिए भी नए कोचेस, चाहे वो अलग अलग गेमों के हों, चाहे वो मेंटल कोच हों, चाहे वो डाइटिशियन हों, ये भी हम नए खिलाड़ियों के लिए नए कोचेस ला रहे हैं। साथ ही में बहुत पहले मेरे को भी इंजरी हुई थी, मैं भी कुछ समय तक खेल खेलता रहा हूं। बजरंग भी इस चीज को मानेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ओलंपिक से पहले इनको भी नी में इंजरी हुई। और एक अच्छे खिलाड़ी को जब इंजरी होती है और उसका गेम इंजरी के कारण से रुक जाए, बहुत दुख लगता है। वो इंजरी को दूर करने के लिए सरकार 4 रिहैब सेंटर हरियाणा में ला रही है। पहला रिहैब सेंटर पंचकुला में खुलेगा, क्योंकि इंजरी जब खिलाड़ी को होती है उसको ठीक करने के लिए रिहैब से बड़ा सेंटर कोई नहीं होता। तो रिहैब सेंटर हरियाणा में 4 आ रहे हैं, पहला पंचकुला में होगा। और युवा साथियों के लिए, जैसे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स AK सिंह जी ने कहा कि खेलो इंडिया इस बार हरियाणा में होगी फरवरी में, और युवा साथियों के लिए 18 साल से जो छोटे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। आज आपके सामने जो मंच पर बैठे हैं, आपको लग रहा होगा कि इनका ध्यान आज मेडल की जीतने के बाद इस सेरेमनी के ऊपर है, लेकिन मुझे पता है कि इनका जो ध्यान है अगले टूर्नामेंट, अगले कंपटीशन की तरफ है। क्योंकि अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, कई ऐसी चैंपियनशिप हैं अगले साल, और उसकी तैयारी के लिए आज से ये लग गए हैं। क्योंकि जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो हमेशा अपनी टारगेट सेट करता है। कुछ टारगेट वीकली होते हैं, कुछ टारगेट मंथली होते हैं, कुछ टारगेट लाइफ के अचीवमेंट के होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा पहले, बजरंग जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं उनका टारगेट गोल्ड मेडल है, और पेरिस में वो गोल्ड लाएंगे, इसीलिए वो अगला टारगेट सेट करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हमें भारतीय होने के नाते इन खिलाड़ियों को सपोर्ट भी करनी चाहिए,
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कमर्शियल एड में बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस को लेते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उन कंपनीज को, उन कमर्शियल एड कंपनीज को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो रियल हीरोज हैं वो ये हैं, इनको आप अपनी कमर्शियल एड में लें, जिससे कि इनकी भी पहचान हो। किसी भी भारत के कोने में जब ये निकलें तो छोटा बच्चा भी इनको पहचाने इनके नाम से। मैं इससे ज्यादा ना कहता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हूं। खेल विभाग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से आप लोग आए और हमारे योद्धाओं को, हमारे रियल हीरोज को उनके मान सम्मान में भागीदारी दी। जय हिंद, जय भारत। पंचकुला से खेल में कमाल करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में जो कार्यक्रम रखा गया था, वहां से आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे थे। हरियाणा में बहुत कुछ खिलाड़ियों के लिए होना है। खेल इंजरी के लिए हरियाणा में रिहैब सेंटर खोले जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। बड़ी बात यह कि जो सम्मान राशि है वो आज शाम ही खिलाड़ियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आरटीजीएस के जरिए शाम 5 बजे तक वो सम्मान राशि जो अवार्डी हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। कई और महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत होनी है, कई और ऐसी महत्वपूर्ण चीजें करनी है जो खिलाड़ियों के लिए जीवन यापन में भी आसानी आए, उनके प्रैक्टिस में भी किसी तरह की बाधा ना आए, और खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, इसकी कोशिश लगातार हरियाणा सरकार कर रही है। और हमने खिलाड़ियों को भी सुना, वो खिलाड़ी जो मेडल जीत कर आए हैं, हमने उन्हें सुना कि हरियाणा सरकार का अगर इस तरीके से सपोर्ट न रहता तो शायद इतना बेहतर प्रदर्शन वो कर ना पाते। सरकार की तरफ से सपोर्ट रहा है, इसीलिए ज्यादातर की संख्या में हरियाणा के ही खिलाड़ी हैं जो बढ़ चढ़कर गेम्स में हिस्सा लेते हैं और ओलंपिक में लोहा मनवाया है हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने, और जिसमें सबसे ज्यादा संख्या हरियाणा के खिलाड़ियों की है। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से हो रही है। ऐसे में आगे भी कोशिशें जारी रहेंगी। ये याद भी रखेगा, देख भी रहा है। हमारे बीच में इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आए महामहिम हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हमारे बीच में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, मंच पर विराजमान कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण और देश का अलग अलग खेलों में नाम रोशन करने वाले तमाम खिलाड़ीगण, और खास तौर पर हमारे बीच में हमारे पदक विजेता यहां पर मौजूद, इन खिलाड़ियों के गुरु, कोचेस, माता पिता और तमाम महानुभाव, पत्रकार, छायाकार साथी, ये ऐतिहासिक क्षण है जहां खेलों के प्रति जो हरियाणा का एक विशेष लगाव और योगदान रहा है, आज उसको हम और आगे ले जाने के लिए यहां पहुंचे। साथियों, 127 में से 30 खिलाड़ी इस हरियाणा की माटी के, और 30 खिलाड़ियों के अंदर जब 127 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और 7 मेडल आते हैं और इंडिविजुअल 6 मेडल आते हैं, इस 2% की आबादी के प्रदेश का योगदान उस टोक्यो की धरती पर उन 6 मेडल में 50%, और 3 मेडल के अंदर अगर आज मैं देखूं तो हमारे हॉकी के खिलाड़ियों का बराबर योगदान रहा। 50% योगदान के साथ इन खिलाड़ियों ने इस देश के साथ साथ इस हरियाणा की माटी का भी नाम रोशन करने का काम किया। एक कहावत है, देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। आज मुझे लगता है ये उसकी निशानी है
कि बचपन से अच्छा खान पान लेकर हमारे माता पिता खेलों के प्रति हमें समर्पित करते हैं और सरकार का निरंतर साथ ये दर्शाता है कि चाहे वो ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, हमेशा हमारे खिलाड़ियों ने हमारा नाम रोशन करने का काम किया है और हमारी सरकार की पॉलिसी का असर है कि पिछले 2 दशकों में, चाहे वो 2000 के अंदर पहला हमारी सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का चेक कर्नल महेश्वरी को दिया गया हो और फिर वो पॉलिसी को बढ़ाते 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 उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर देखते हुए आज ये नतीजा आ गया कि गोल्ड मेडल वाले जीतने वाले हमारे भाई नीरज को हमारी सरकार आज 6 करोड़, हमारे सिल्वर मेडल जीतने वाले भाई रवि को आज 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भाई बजरंग को आज 2.5 करोड़ देने का काम हमारी सरकार करे। और तो और हरियाणा वो पहला प्रदेश बनेगा, मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा करी है कि जहां 4th पोजीशन पे आने वाले हमारे खिलाड़ी हैं उनको भी हम 50-50 लाख रुपए देने का काम। उसके साथ इन तमाम खिलाड़ियों को आज ही जैसे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा था कि उनकी जितनी भी राशि है उसको आज ही डायरेक्ट ट्रांसफर उनके खाते में करेंगे और साथ में जो हमारी पॉलिसी का एक पार्ट है सरकारी नौकरी देने का, उसके तहत ऑफर लेटर भी इनकी नौकरी का जो हमारी सरकार का वादा है आज ही सौंपने का, इस मंच से काम करने का काम आपकी हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो पिछले एशियन गेम्स की हम बात करें 33% मेडल टैली में हिस्सेदारी हमारी, कॉमनवेल्थ की बात करें तो लगभग 40% हिस्सेदारी, ब्राजील की बात करें, ये इतिहास है। मगर दिन प्रतिदिन खेलों के अंदर जो हमारा इंप्रूवमेंट दिखा है ये अपने आप में दर्शाता है कि 41 साल बाद हमारी इन महिलाओं ने हॉकी के मैदान के अंदर जाकर एक नया इतिहास रचने का काम। कोई लंबा सफर इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। आप सोचिए वो समय था मेजर ध्यानचंद का जब नंगे पांव हॉकी खेली जाती थी और उसके बाद हॉकी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई और हमारे लड़के लड़कियों ने जिस तरीके से अपनी उस छड़ी के साथ मैदान में कमाल कर दिखाने का काम किया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण रहा है। और वो मौका था, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी इसको मानेंगे, चीफ मिनिस्टर आज हमारे बीच में नहीं है, वो भी है, कैबिनेट का एक साथी सुबह 6:30 बजे टीवी पे चिपक जाता था कि आज हमारे छोरे छोरियां हॉकी खेल रहे। मुझे याद है रेसलर्स की जब हम बात करते हैं, छोटा सा प्रदेश है, इंडियन कंटिजेंट में 7 रेसलर गए और मैं तो उन छोरे छोरियों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार खड़े हो इस मंच के अंदर कि सबसे खुशी की बात है कि 7 गए और 7 के 7 रेसलर आपकी इस माटी के। ये गौरव है कि इस छोटे से प्रदेश ने एक छोटे से स्पोर्ट के अंदर 7 ऐसे खिलाड़ी भेजने का काम किया। अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूं तो उसके अंदर भी आपकी हिस्सेदारी आज के दिन 50% से ज्यादा है। शूटिंग की बात करें, अभी देख रहे थे कि 4 खिलाड़ी आपके हरियाणा प्रदेश के थे। और तो और एक ऐसा स्पोर्ट है जो शायद गरीब परिवार खेल भी ना पाता हो, गोल्फ। अगर हम गोल्फ के अंदर भी बात करें तो हमारी बेटी ने जाकर हमारा नाम रोशन करने का काम किया। साथियों, चाहे वो लॉन टेनिस हो, चाहे वो ट्रैक एंड फील्ड हो, चाहे वो आपके वॉकिंग हो एथलेटिक्स के अंदर, हर स्पोर्ट में इन युवा साथियों ने एक नया मुकाम हासिल करने का काम किया है। और मैं
एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि प्रदेश इसी तरीके से खिलाड़ियों के सम्मान को और आगे ले जाने का काम करेगा। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे बीच में होना था, मगर एक दुखद घटना के कारण वो हमारे बीच में नहीं हो पाए, मगर कई ऐसे वादे उन द्वारा अपने बजट स्पीच में भी किए गए जो मेरे ख्याल से निरंतर डिपार्टमेंट ने आपको बताने का काम किया। और उसके अंदर एक था, चाहे वो गोल्ड, चाहे ब्रॉन्ज, चाहे सिल्वर जीत के आने वाला कोई खिलाड़ी होगा, उसके गांव में या उसकी चॉइस के स्थान पर उसके लिए स्टेडियम की व्यवस्था बनाई जाएगी। और जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नीरज ने ये रिक्वेस्ट किया है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस हमारे इस पंचकुला की धरती पे नीरज बनवाना चाहता है। और साथ में हमारे दोनों युवा साथी रवि और बजरंग की भी ये रिक्वेस्ट है कि इनके जो इंडोर स्टेडियम है वो इनके गांव में बनाया जाए। और उसके साथ साथ मैं आगे एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास रूरल डेवलपमेंट में कन्वर्जेंस स्कीम के माध्यम में आज अपॉर्चुनिटी है। अगर इस मंच पे बैठा उन एक खिलाड़ी भी 32 के 32 में से चाहेगा कि उसके गांव में इंडोर स्टेडियम बने, उसके गांव में ट्रैक एंड फील्ड की व्यवस्था बनाए, तो पंचायती राज विभाग और स्पोर्ट्स विभाग मिलकर कन्वर्जेंस के अंदर उनके भी गांव के अंदर स्टेडियम की व्यवस्था करवाने का काम करेगा। मैं तो साथियों एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने निरंतर ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे खिलाड़ियों को देने का काम किया है। चाहे वो ओलंपिक प्रिपरेशन के लिए पहले एक स्कीम थी कि 5 लाख रुपए रखे जाते थे पार्टिसिपेंट के लिए, मगर पहली बार था पूरे देश के अंदर कोई एक ऐसा प्रदेश था जिसने अपने प्रत्येक खिलाड़ी को, जो हरियाणा प्रदेश से ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा था, उसको पहले 5 लाख रुपए उसके खाते में देने का काम किया कि उसकी तैयारियों के अंदर कहीं भी कोई अड़चन ना आए। उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर 511 योग एवं व्यायामशालाएं शुरू करी गई। उसके साथ आयुष सहायक के पद पर 1000 खिलाड़ियों को हमने भर्ती करने का काम किया और 22 कोचेस को आने वाले समय में हम भर्ती करने का काम करेंगे। हरियाणा खेलो ऐप लॉन्च करेगी जिसके अंदर खेल संबंधित खिलाड़ियों की कोई समस्या हो या कोई खिलाड़ियों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे, वो तमाम चीजें वहां पर उपलब्ध कराने का काम किया। हरियाणा के अंदर स्पेशली इनकी फिटनेस का खिलाड़ियों की निरंतर ध्यान रखा जाए। हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस अथॉरिटी व स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन करने का कार्य हमारी सरकार ने किया। और तो और हमारे जो तेनजिंग नोंगे अवार्डी हैं उनको 20,000 और 20 अवार्डियों को 5,000 रुपए प्रतिमा पेंशन देने वाला प्रदेश हरियाणा पहला प्रदेश इस देश के अंदर बना। मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, 6 जिलों के अंदर आवासीय एकेडमी खोली गई है और आने वाले समय में 5 जिलों के अंदर 9 डे बोर्डिंग स्पोर्ट्स एकेडमी और आपकी सरकार बनाने का काम करेगी, जिससे खिलाड़ियों को एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी व्यवस्था दी जाए जो उनके खेलों को आगे ले जाने का काम करेगी। साथ में हरियाणा प्रदेश ने एक नया कदम उठाया कि राई स्पोर्ट्स स्कूल को एक स्पोर्ट्स एकेडमी के स्वरूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उसको बनाया जाएगा और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाकर हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस, उनके फ्यूचर ट्रेनिंग और साथ में नई पीढ़ी को कैसे ताकत दी जाए उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। मैं आज जरूर बोलना चाहूंगा, सीएम साहब का भी एक सपना है और हमारी सरकार खेलों के प्रति इसको निरंतर आगे लेकर चल रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज ये अनाउंसमेंट करी जाती है इस ऐतिहासिक दिन पर कि 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश के अलग अलग 5 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोले जाएंगे, जिसके अंदर प्रत्येक स्पोर्ट्स में जो तमाम फैसिलिटीज की जरूरत हो, चाहे फॉरेन कोचेस की, एक्सपर्ट्स की, फिजिशियंस की, डाइटिशियंस की,
वो सारी वन स्टॉप सेंटर के तौर पर हमारे खिलाड़ियों को देने का हम काम करेंगे। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे हॉकी की महिलाओं के लिए 50-50 लाख रुपए 4th पोजीशन पे आने का काम किया। हमारी बहन ने आकर, पूजा ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को ना छोड़ा जाए, दीपक और पूजा के लिए भी वो 50-50 की फैसिलिटी आपकी सरकार पूरी तौर पर देने का काम करेगी। मगर मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आभार प्रकट करता हूं इन माता पिता का जिनने अपने बच्चों को समर्पित किया इन खेलों के प्रति जुड़ने के लिए। और आज उसका नतीजा है कि नीरज जैसा एक युवा साथी जो इंजरी के बावजूद भी अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा, और आज उसका नतीजा है, मोटिवेशन है वो देश के प्रत्येक युवा के लिए कि इंजरी कोई परमानेंट नहीं होती। हमारे कई खिलाड़ी सोचते हम इंजर्ड हो गए, हम तो गेम से बाहर हो गए। आपके सामने संदीप सिंह जी अपने आप में एक लाइव एग्जाम्पल है। इनके गोली लगी थी, पैरालिसिक हो गए थे, व्हील चेयर पर आ गए थे, मगर क्या इन्हें हॉकी खेलनी छोड़ी? ये खड़े हुए, उस इंजरी से लड़ाई लड़ी और लड़कर अपने आप को हॉकी के मैदान में लेकर आए और 2 साल तक हिंदुस्तान के कप्तान के तौर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का। वैसे ही भाई नीरज ने जो कर दिखाया है, मुझे लगता है हरियाणा या देश उसका ऋण कभी नहीं उतार पाएगा। इंजरी के बावजूद भी उस साथी ने कभी पीछे हटने का काम नहीं किया। आज भी आप देख रहे थे, बुखार के बावजूद मुंह की रौनक कम नहीं हुई, वही स्माइल थी, वही उत्साह था जब वो तिरंगा जापान की धरती पर लहरा रहा था, राष्ट्रगान बज रहा था। साथियों, ये हमें समझना पड़ेगा कि खेलों के अंदर कभी रुका नहीं जाता। मैं महाबली सतपाल यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगा एक बार खड़े हुए और सारे इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। मुझे लगता है कि ये जो हमारे 3 युवा साथी फ्रंट स्टेज पर बैठे हैं, मेडलिस्ट, आज 4th आने वाले, ये तीनों इनकी ही कहीं ना कहीं लगाई हुई पौध है कि इनके साथ प्रैक्टिस कर आज इस मुकाम पर पहुंचे। और यही गुरु हैं जो अपने खेल के बाद कोचेस के तौर पर डेवलप होते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल के अरसे में इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी जो द्रोणाचार्य अवार्डी थे, अर्जुना अवार्डी थे, उनको प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों पर आज पदोन्नत करने का काम किया है। और उसका नतीजा भी आ रहा है। जब खिलाड़ियों की समस्या सुनते हैं तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि नीरज, दीपक, बजरंग ये मिसाल बनेंगे प्रत्येक युवा के लिए। आज रानी रामपाल की हम बात करें, मेरे ख्याल से कोई उनके भी जीवन का सफर आसान नहीं रहा। उनने भी बड़ी चढ़ाई ऊंचाई देखने के बाद कई बार ऐसे सेटबैक्स देखे, मगर रुकी नहीं। और इस बार जिस तरीके से उनने इंडियन टीम को लीड किया, जिस तरीके से इंडियन टीम को उस मैदान में उतारकर ऑस्ट्रेलिया के साथ हौसला देने का काम किया, आज उसका नतीजा है कि 41 साल का रिकॉर्ड हमारी महिला हॉकी टीम ने जीतने का काम किया। मैं तो दोबारा तमाम इन साथियों का आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा की इस माटी का आपने जो नाम रोशन किया है, हरियाणा की ये माटी हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। और यही उम्मीद करता हूं कि आज इनको देखकर एक एक युवा साथी जो प्रदेश के अलग अलग कोणों में, देश के अलग अलग कोणों में बैठा है, वो हिंदुस्तान के लिए इसी क्षमता के साथ खेलने का काम करेगा। और ये सफर तो कोई 2 साल लंबा नहीं है। मेरे ख्याल से अब तो 365 दिन से भी कम कॉमनवेल्थ के लिए रहेंगे और उसके बाद तुरंत एशियन गेम्स इनके सामने हैं। इन साथियों ने दोबारा प्रैक्टिस में उतरना है, दोबारा लगन के साथ अपने आप को गेम के प्रति समर्पित करना है। और वो दिन दूर नहीं होगा कि 1 साल बाद जब कॉमनवेल्थ की और उसके बाद एशियन गेम्स की फैसिलिटेशन सेरेमनी होगी, तो इस बार अगर हमारे 3 मेडलिस्ट हरियाणा के स्टेज पर हैं और 30 खिलाड़ी हैं, तो कॉमनवेल्थ के अंदर मेडल टैली में भी हम इस नंबर को मल्टीफोल्ड करने का काम करेंगे। और पार्टिसिपेशन के अंदर भी इसी तरीके से हमारे तमाम खिलाड़ियों को और बड़े नंबर्स में, 30 की बजाय शायद
ये भी समय आ जाए कि 60-70 खिलाड़ी इस हरियाणा की माटी के और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने जाए। मैं तो इसी के साथ प्रदेश की सरकार की ओर से एक एक खिलाड़ी का धन्यवाद करता हूं कि आज आपने जिस तरीके से टोक्यो जापान की धरती पर जाकर देश का नाम रोशन करने का काम किया, प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया, इसी तरह मैदान में आप लगे रहो। और जैसे सीएम साहब ने कहा था कि लठ गाड़ दिया, साथियों लठ गाड़ा जरूर है और ऐसा गाड़ा है कि एक नया कीर्तिमान देश के लिए स्थापित कर दिया कि इंडिविजुअल ट्रैक और फील्ड इवेंट के अंदर भाई नीरज ने गोल्ड मेडल लाने का काम किया है। नीरज वो रोशनी बनेगा, कई चिरागों को जलाने का काम करेगा जो ट्रैक एंड फील्ड में हम इवेंट सोचते भी नहीं है, जहां इंडिया पार्टिसिपेट कर पाए, चाहे वो रिले हो, चाहे 100 मीटर, 200 मीटर, 3000 मीटर हो, चाहे शॉर्ट पुट डिस्कस हो। आने वाले समय में आप देखोगे कि वो मोटिवेशन बनेगा नीरज कि ट्रैक एंड फील्ड में जैसे पहलवान, बॉक्सर, हॉकी प्लेयर हमारा नाम रोशन करते हैं, इन हरियाणा इसी तरीके से ट्रैक एंड फील्ड में देश के अंदर अपना नाम जमा कर दिखाएगा। मैं तो दोबारा इन तमाम साथियों को आने वाले इनके खेलों के प्रति भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही विश्वास दिलाता हूं कि ये साथी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे। प्रदेश की सरकार की ओर से, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के एक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ओर से आपका सहयोग इसी तरह हम बढ़ाते भी रहेंगे और आपकी जो जो डिमांड्स होगी, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी स्पोर्ट्स के आपके लेवल को और इंक्रीज करने के लिए, उसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तौर पर समर्पित रहेगी। मैं तो दोबारा आप सबका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद। खिलाड़ियों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है। कहा है कि ट्रैक एंड फील्ड में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। बीमार भले ही रहे लेकिन चेहरे की मुस्कान कम नहीं हुई। इसी तरह का कमाल टोक्यो ओलंपिक में भी किया है और आगे आने वाले भविष्य में चाहे वो ओलंपिक गेम्स हों या फिर एशियन गेम्स हों या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हों, हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा की धरती से इसी तरीके से एक के बाद एक खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में और कमाल करेंगे। 5 जिलों में डे बोर्डिंग स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी, ये हरियाणा सरकार ने फैसला किया है। रवि दहिया, बजरंग पुनिया के गांव में इंडोर स्टेडियम बनेंगे ताकि और भी खिलाड़ियों को, जो जूनियर खिलाड़ी हैं, उन्हें इंस्पिरेशन मिल सके, प्रोत्साहित किया जा सके। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच चुके हैं। बाकी चाहे वो रवि दहिया है या बजरंग पुनिया है, आगे आने वाले गेम्स पर पूरी तरह से फोकस्ड और आगे आने वाले गेम्स में गोल्ड मेडल जीते, ऐसी उम्मीद हरियाणा सरकार की भी है। दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार समरिंग सिंह जी, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्य प्रधान सचिव DS देसी जी और मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव जी तथा सभी पदक विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ी, सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, भाइयों बहनों तथा पत्रकार व छायाकार बंधुओं, मैं आज इस समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज सम्मानित होने वाले सभी ओलंपियन के हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं, जिनकी अथक मेहनत से हरियाणा को देश में नई पहचान मिली है। मैं आज इन खिलाड़ियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूं कि वो जिनकी खेल नीति से प्रोत्साहित होकर खिलाड़ियों ने यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे देश के 127 खिलाड़ियों में विभिन्न खेलों व प्रतिस्पर्धियों में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। इन खिलाड़ियों से 32 खिलाड़ी यानी लगभग
25% खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ओलंपिक में हरियाणा प्रदेश के 3 खिलाड़ियों नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और रवि दाहिया ने व्यक्तिगत मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित हरियाणा से है। टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम में है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस तरह से 50% से भी अधिक हरियाणा के खिलाड़ियों ने पदक जीते। हरियाणा का ओलंपिक खेलों में एक स्वर्णिमा इतिहास रहा है। ओलंपिक के इतिहास में एकल खेलों में भारत ने अब तक कुल 20 पदक जीते हैं। इनमें से 11 पदक हरियाणा के नाम में है। ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में सम्मान समारोह पंचकुला में चल रहा है। इससे पहले हमने देखा रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। जिन्होंने मेडल जीता उनका भी सम्मान हुआ। जो मेडल नहीं जीत सकी यानी कि महिला हॉकी खिलाड़ी, उन्होंने भी दिल जीता है। 50-50 लाख रुपए उन खिलाड़ियों को भी दिए जाने हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, नजर हमारी बनी हुई है।